Good afternoon, class. In the last video in financial derivatives, I had completed unit 3rd, that is related to options. Now in this video, I am going to start the last unit, that is unit 4, related to financial swap. So first of all, you have to understand what is meant by swap. Swap simply called as exchange something from another. अगर हम स्वैप की बात करें तो स्वैप का मतलब है एक्सचेंज करना। किसी भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करने को कहा जाता है स्वैप। तो अगर स्वैपिंग की बात की जाए तो स्वैप का मतलब जहाँ पे दो पार्टीज अवेलेबल हो रही हैं और आपस में कुछ एक्सचेंज कर रही हैं तो वो आपके लिए स्वैप कहलाएगा। तो अगर हम इसी स्वैप को फाइनेंशियल टर्म से रिलेट कर दें तो फाइनेंशियल टर्म बेसिकली आपका इंक्लूड करता है दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट, जहाँ पे आपके कैश के फ्लो का एक्सचेंज किया जाएगा। कैश का फ्लो आपका बेसिकली जनरेट होता है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे, करेंसी के बिहाफ पे भी हो सकता है, इक्विटी के बेस पे भी आपका एक्सचेंज हो सकता है कि आपने इक्विटी परचेज किया, पैसा दिया। तो किसी भी फॉर्मेट में जो आप स्वैपिंग कर रहे हो वो स्वैपिंग आपकी कहलाती है एक्सचेंज। और अगर आप इसी चीज़ को मॉनेटरी फैक्टर्स में करते हो तो ये आपके लिए कहलाएगा फाइनेंशियल स्वैप। तो चलिए अब स्लाइड्स देखते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्वैप इज टू एक्सचेंज समथिंग फ्रॉम अनदर। डिक्शनरी मीनिंग आपकी स्वैप की कहती है, जैसा अभी मैंने बताया, एक्सचेंज समथिंग फ्रॉम अनदर, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर लेना। लाइक अदर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, स्वैप इज ऑल्सो एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो। जैसे आपके अदर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, उसी तरीके से आपके स्वैप में भी एग्रीमेंट होता है। जब आप फाइनेंशियल स्वैप की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपके एग्रीमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है दो पार्टी के बीच में, जहाँ पे कैश के फ्लो का एक्सचेंज किया जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इस स्वैपिंग का मतलब है दो लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई एक्सचेंज होना, और जब आप इसी चीज़ को फाइनेंशियल फैक्टर्स में इंक्लूड करते हो कि आपके कैश फ्लो यानी मॉनेटरी फैक्टर्स में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो वो आपके लिए कहलाएगा फाइनेंशियल स्वैप। द कैश फ्लो मे अराइज ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट और करेंसी और इक्विटी। कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो ये कैश फ्लो आपका बेसिकली अराइज हो सकता है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे, कि आप जो स्वैपिंग कर रहे हो वहाँ पे इंटरेस्ट आपको कुछ मिल रहा है यानी रिटर्न मिलने वाला है। करेंसी का एक्सचेंज है कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी को आप एक्सचेंज कर रहे हो, या आपका इक्विटी का मतलब आपके पास मार्केट के फ्लक्चुएशंस के बिहाफ पे स्टॉक की अवेलेबिलिटी है कि आप स्टॉक को भी मार्केट में एक्सचेंज करना चाहते हो, कि मार्केट में वैल्यू जैसे जैसे अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं वैसे आप वहाँ पे स्वैपिंग एक्सचेंज ऑपरेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, swap denotes an agreement to exchange payments of two different kinds in the future. अदर वर्ड्स में अगर हम स्वैप को कहें तो स्वैप आपका बेसिकली डिनोट करता है एक एग्रीमेंट को जहाँ पे पेमेंट आपके एक्सचेंज किए जाते हैं टू डिफरेंट काइंड्स में इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आज आपने डिसाइड किया कि कल हम स्वैपिंग करेंगे या फ्यूचर में स्वैपिंग एक्सचेंज करेंगे, तो फ्यूचर के लिए आपने अगर कुछ डिसाइड कर रखा है तो वो आपके लिए स्वैप है। जैसे बैंक है, आपने बैंक में एफडी किया, बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट ऑफर किया, तो आपके और बैंक के बीच में क्या हुआ, फ्यूचर के बेस पे एक एग्रीमेंट हुआ है स्वैप करने का, कि हम आपस में एक दूसरे से स्वैप यानी एक्सचेंज करेंगे। बैंक्स के बिहाफ पे नॉर्मली आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो समहाउ सभी के लिए एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। स्वैपिंग आपके ओटीसी मार्केट में भी हो सकती है कि ओवर द काउंटर भी आप ट्रेडिंग ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ पे आपके लिए दो पार्टीज आपस में म्यूचुअल कंसेंट पे कोई इंटरेस्ट डिसाइड कर लेती हैं कि इंटरेस्ट के बिहाफ पे, करेंसी के बिहाफ पे दो पार्टी के बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो गया, तो वो ओवर द काउंटर भी पॉसिबल है। ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन टू पर्सन पे, कि अगर वो रजिस्टर्ड मार्केट में कर रहा है तो सबके लिए एक जैसा रेट आपके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर ओटीसी मार्केट में कर रहा है तो वहाँ पे रेट आपके वैरी कर जाएंगे। तो ये थिंग आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। The parties that agree to exchange cash flow are called counterparties. वो पार्टीज जो आपस में कुछ कैश फ्लो एक्सचेंज करती हैं, जो आपस में एग्री करती हैं कि हमें एक्सचेंज करना है कैश फ्लो को, उन्हें कहते हैं हम काउंटर पार्टीज। एक दूसरे से आप एक्सचेंज कर रहे हो तो दो पार्टीज अवेलेबल हैं, तो एक दूसरे के लिए वो क्या है, काउंटर पार्टीज।
In case of interest rate swap, the exchange may be of cash flow arising from fixed or floating interest. जब हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करेंगे तो जो एक्सचेंज आपका है वो मे भी आपका कैश फ्लो अराइज हो सकता है फिक्स्ड रेट से भी और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से। फिक्स्ड सबके लिए एक जैसा, फ्लोटिंग दूसरों के लिए अलग। जैसे बैंक है, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो वहाँ पे नॉर्मली सबके लिए इंटरेस्ट रेट एक जैसा है। डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट आपके लिए इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्लोट करके अमाउंट के भी आप लोन है, जैसा लोन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट भी वेरी करेगा। जितना अमाउंट ऑफ लोगे उसके बिहाफ पे भी आपका इंटरेस्ट जो आपको पेमेंट करना है वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी एप्लीकेबल हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। इक्विटी स्वैप, इक्विटी के बेस पे आप स्वैपिंग कर रहे हो, यानी आप स्टॉक्स की मार्केट में स्वैपिंग कर रहे हो कि आपने उस स्टॉक खरीदा जिसकी वैल्यू मार्केट में आपको रिटर्न दे रही है, तो ये भी आपके स्वैप इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर। Equity swap involve the exchange of cash flow from returns of stock index portfolio। स्टॉक इंडेक्स में आपके डिफरेंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, जैसे आप उनको एक्सचेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट यानी यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। करेंसी स्वैप हैव बेसिस कैश फ्लो एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी स्वैप की बात करें तो करेंसी स्वैप आपका किस पर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज पे, एंड दे आर फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस। एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी की बात करें तो वैल्यूज़ आपकी चेंज होगी। अगर हम डॉलर से रुपये को कंपेयर कर लें और डॉलर से हम पाउंड को कंपेयर कर लें, दोनों की वैल्यू चेंज होगी। रुपये से डॉलर और रुपये से हम पाउंड कंपेयर कर लें तो भी उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है फॉरेन एक्सचेंज में, तो ये आपका बेसिकली एग्जिस्ट करता है करेंसी स्वैप के अंदर। तो आई थिंक ये बात भी मेरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। Currency swaps have basis cash flow exchange of foreign currencies and their fluctuating prices because of varying rate of interest, pricing of currencies and stock return among different markets in the world। Different markets की अगर हम वर्ड की बात करें तो आपके जो स्वैपिंग है ये किस बेसिस पे है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे, दूसरा करेंसीज की प्राइसिंग चेंज होने पे। अभी मैंने जैसे बताया कि रुपी टू डॉलर, रुपी टू पाउंड, रुपी टू येन, ये सब आपके वैरी करेंगे, तो आपके इनके बेसिस पे भी आपके करेंसी स्वैप किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टॉक स्वैप ये पॉसिबल है, स्टॉक के रिटर्न्स में आपके फ्लक्चुएशंस हैं। डिफरेंट मार्केट्स में आपकी अलग अलग वैल्यू होगी, जैसे BSE, NSE ये आपके अलग अलग मार्केट्स हैं, तो उसके भी आपके स्टॉक की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाता है फाइनेंशियल स्वैप। स्वैपिंग सिंपली कहलाएगी एक्सचेंज। जब इसी चीज़ को मॉनेटरी फॉर्म में करेंगे तो वो आपके फाइनेंशियल स्वैप होंगे। फाइनेंशियल स्वैप स्टॉक का भी हो सकता है, इंटरेस्ट का भी हो सकता है, करेंसी का भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्वैप। फाइनेंशियल स्वैप की अगर बात करें तो ये मेजरली आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा करेंसी स्वैप। स्टॉक स्वैपिंग भी आपकी इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर ही इन्वॉल्व की गई है। यहाँ इंटरेस्ट रेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में मिलने वाला रिटर्न। वो आपका रिटर्न में भी सम परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकता है और आपके मार्केट फ्लक्चुएशन पे भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का पेमेंट या रिसिट अगर इंटरेस्ट के बिहाफ पे हो रहा है और आप इंटरेस्ट को आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप में इन्वॉल्व होगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर हम फाइनेंशियल स्वैप की बात करें तो इसे आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा करेंसी स्वैप। चलिए पहला देखते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप जैसा मैंने बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट या रिसिट अगर ये आपके किसी प्री डिटरमाइंड पीरियड पे एक्सचेंज हो रहे हैं, मे बी आइदर ऑन रजिस्टर्ड मार्केट और ऑन OTC मार्केट, किसी भी मार्केट में हो सकता है, तो यहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप की इन्वॉल्वमेंट। यानी स्वैपिंग में किसी भी तरीके का रिटर्न जो आप जनरेट कर रहे हो मे बी मोर देन प्रिंसिपल, वहाँ पे आपके लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप की स्लाइड देखते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट टू एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिसिट फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम ट्रेडेड इन दी OTC मार्केट। ये एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट और रिसिट इनका एक्सचेंज किया जाता है एक प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पहले से टाइम पीरियड आपका डिसाइडेड है। नॉर्मली इसकी ट्रेडिंग OTC मार्केट में है। इंटरेस्ट रेट
पहले अगर बात करें तो रजिस्टर्ड इतनी मार्केट नहीं होती थी, तो ओटीसी मार्केट ज़्यादा अपना रोल प्ले करता था। आज की बेस पे ये रजिस्टर्ड और ओटीसी दोनों ही मार्केट्स में आपके लिए एप्लीकेबल। द स्वैप में बी ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट। स्वैप है आपका वो फिक्स और फ्लोटिंग दोनों में हो सकता है, फिक्स से फ्लोटिंग में भी जा सकता है कि जैसे डिपॉजिट आपने बैंक में किया तो बैंक आपको फिक्स रेट दे रहा है, लेकिन जब आप लोन लेने जा रहे हो तो वहाँ पे फ्लोटिंग रेट एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ पे आपके फिक्स टू फ्लोटिंग ये आपका वेरिएशन हो सकता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्वैप ऑल्सो कॉल्ड प्लेन वनीला कूपन स्वैप। ये आपका मोस्ट कॉमन स्वैप है इंटरेस्ट रेट स्वैप, इसीलिए हम इसे प्लेन वनीला कूपन स्वैप भी कहते हैं। विच इज सिंपली इन एग्रीमेंट बिटवीन two parties in which one party payment agrees to the other on a particular date a fixed amount of money in the future till a specified termination date। यहाँ पे आपके इसे प्लेन वनीला कूपन स्वैप भी कहा जाता है, जहाँ पे सिंपली टू पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि वन पार्टी पे करेगी दूसरे को किसी पर्टिकुलर डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जो किसी फ्यूचर डेट पे होगा उस समय जब आपका पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो रहा है, यानी एंड किया जाए। तो एक टर्मिनेशन डेट आपने डिसाइड की होगी, एक्सपायरी डेट डिसाइड की होगी, उसी एक्सपायरी डेट पे आप उसको एंड। दिस इज अ स्टैंडर्ड फिक्स टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप है इन विच द पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट पेयर। पेयर कौन है? अगर बैंक का एग्जांपल ले लें तो फिक्स्ड इंटरेस्ट पेयर है, उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है। मेक फिक्स पेमेंट एंड द अदर फ्लोटिंग रेट पेयर, दूसरा जो फ्लोटिंग रेट से पे कर रहा है वो भी बैंक हो सकता है, तो वहाँ पे उसके लिए विल मेक पेमेंट विल डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑन द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट इंडेक्स। तो यहाँ पे जो पेयर है वो दो कैटेगरी का हो सकता है, एक पेयर जो फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहा है और दूसरा पेयर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स प्री डिफाइंड आपके लिए अवेलेबल है, फ्लोटिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग अंडरलाइंग एसेट के बिहाफ पे आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस अवेलेबल कराएंगे। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। The fixed payment are expressed as percentage of notional principal according to which fixed or floating rates are calculated, supposing the interest payment on a specified amount borrowed or lent। Fixed payment का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी भी नोशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट में फिक्स्ड रेट को अप्लाई करना है, फ्लोटिंग रेट को। जैसे मैंने बताया, आपने डिपॉजिट किया बैंक में सेविंग अकाउंट में, तो आपके लिए रेट फिक्स्ड है, तो आपके लिए प्रिंसिपल नोशनल फिक्स्ड है, वहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? फिक्स्ड फॉर्म में। दूसरा आपके लिए, आपने बैंक से लोन लिया, वहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल फिक्स है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए अमाउंट टू अमाउंट आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट हो वेरी कर सकता है। तो ऐसे बेस पे आपके लिए फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों ही आपके एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल हो सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए नोशनल प्रिंसिपल से इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। सपोजिंग द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन स्पेसिफाइड अमाउंट बोरोड और लेंड, आप बोरो कर रहे हो या लेंड कर रहे हो, दोनों की कंसिडरेशन। द प्रिंसिपल इज नोशनल because the parties do not exchange this amount at any time। प्रिंसिपल नोशनल इसलिए है कारण प्रिंसिपल कभी भी एक्सचेंज नहीं होता, प्रिंसिपल आपका फिक्स है, उतना देना ही देना है। वैरी क्या करेगा? इंटरेस्ट। अगर फिक्स्ड रेट है तो इंटरेस्ट आपका डिफाइंड होगा, फ्लोटिंग है तो इंटरेस्ट आपका रेट के बिहाफ पे वैरी करेगा। बट इज यूज फॉर कंप्यूटिंग द सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। यहाँ पे आपका ओवरऑल ये जो आपका यूज़ किया जाएगा, यानी आपके लिए जो प्रिंसिपल होगा वो एक तरीके से फिक्स है, जो इंटरेस्ट है वो आपके पीरियोडिक पेमेंट्स के बिहाफ पे डिटरमाइन होगा। जैसे ईएमआई है, प्रिंसिपल आपने लोन के फॉर्म में लिया तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों देना है, तो यहाँ पे आपके लिए जो पीरियोडिक पेमेंट डिसाइड होंगे वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही बेसिस पे आपके कंप्यूट किए जाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल आपका फिक्स है, नोशनल है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपको वापस करना ही करना है। विथ इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड रेट एप्लीकेबल होगा, फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग एप्लीकेबल। ठीक। द रेट यूज फॉर कंप्यूटिंग द साइज ऑफ द फिक्स्ड पेमेंट विच द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आर विलिंग टू पे if they are fixed rate payers bid and interested to receive if they are floating rate payers in a swap is called fixed rate। तो रेट आपका यहाँ पे जो कंप्यूट होगा वो फिक्स्ड पेमेंट की साइज के अकॉर्डिंग होगा, जितना बड़ा अमाउंट है उसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट होगा, उसके बिहाफ पे आपकी ईएमआई सेट की जाएगी।
जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक अगर वो पे करने के लिए विलिंग है, उनको पे करना है फिक्स रेट पेयर के बिहाफ पे, तो वो क्या कर रही है, बिडिंग कर रही है, बिड किया हुआ है। और अगर इंटरेस्ट रेट रिसीव करना है उनको फ्लोटिंग रेट पेयर से, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है, यानी एक्सचेंज है, दोनों ही एक्सचेंज, लेकिन फिक्स रेट से है तो बिड कर लिया, और अगर आपने फ्लोटिंग रेट से किया है तो वो स्वैप कर लिया, ठीक, क्योंकि आप आस कर रहे हो कि आप वापस करो। बिड का मतलब यहाँ पे आपने फिक्स किया है कि आपको इतनी ही वैल्यू पे लेना पड़ेगा। जैसे बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो, तो बैंक में डिपॉजिट हम अपना पैसा कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट कौन डिसाइड कर रहा है, बैंक। तो यहाँ पे क्या है, बैंक ने बिडिंग किया। दूसरा, अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो लोन के अमाउंट से लेकर के इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा बैंक, ये बैंक डिसाइड करता है। तो पैसा बैंक दे रहा है लेकिन बैंक ही डिसाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है, यानी यहाँ पे वो आस कर रहा है पैसा दीजिए और आपको हम इतना इंटरेस्ट आपके चार्ज करेंगे। तो ये थिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है। सेकेंड कैटेगरी दैट इज करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप की बात करें तो जैसे फॉरेन एक्सचेंज में आपके करेंसीज एक्सचेंज होती हैं, तो यहाँ पे आपके स्वैपिंग करेंसीज के भी होते हैं। In these types of swaps, currencies are exchanged at specified exchange rate and at specified interval. जो करेंसीज आपकी स्वैप होती हैं, तो ये आपके स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट पे होती है, यानी जिस करेंसी में भी आप एक्सचेंज कर रहे हो वो करेंसी रेट प्री डिफाइंड आपका फिक्स किया जाता है एक स्पेसिफाइड इंटरवल में, यानी जो भी आपका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में एक्सचेंज हो। The two payments stream being exchanged are dominated in two different currencies. जो दो पेमेंट है यानी दो पार्टी के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज में भी आपके लिए टू डिफरेंट करेंसीज में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी से एक्सचेंज करने, आपके पास रुपी है, ठीक, आप रुपी के अगेंस्ट में एक्सचेंज करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो पाउंड और सामने वाली पार्टी आपको देना चाहती है डॉलर, तो रुपी से आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, पाउंड में। पाउंड के बेस पे आप पे करोगे और आपको मिलेगा किस फॉर्म में, डॉलर के फॉर्म में। वो डॉलर आपका फिर कन्वर्ट होगा रुपी के फॉर्म में। तो ये आपके दो करेंसीज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और दोनों करेंसी का एट लास्ट एक्सचेंज आपके रुपी के बिहाफ पे हो रहा है, तब आप उसमें एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑपरेट कर रहे हैं। तो दो डिफरेंट करेंसी के बिहाफ पे भी आपका एक्सचेंज हो सकता है करेंसी स्वैप के। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द बिगनिंग। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज होगा, क्योंकि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एक पार्टी जो पे कर रही है वो अपने बिहाफ पे सबसे पहले क्या देगी, प्रिंसिपल अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड आर री एक्सचेंज एट टर्मिनेशन इन अ करेंसी स्वैप। और फिर आपका जब वो एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा तो वहां पे आपका री एक्सचेंज किया जाएगा जो करेंसी स्वैप है। जैसे रुपी आपके पास है, आप पाउंड के फॉर्म में देना चाहते हो क्योंकि सामने वाली पार्टी से आप जो भी एक्सचेंज कर रहे हो पाउंड के बेसिस पे आप चाहते हो, क्योंकि आपके रुपी के बिहाफ पे पाउंड की करेंसी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप पहले इनिशियल बेस पे क्या एक्सचेंज करोगे, अपना प्रिंसिपल अमाउंट, किसमें, पाउंड में। और उसके बाद जब वो ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट होना होगा, यानी आप जब डिलीवर कर दोगे और सामने वाली पार्टी आपको पैसा देगी तो वो डॉलर के फॉर्म में दे रही है, तो ये री एक्सचेंज हो रहा है। ये टर्मिनेशन में वही डॉलर फिर पाउंड में आपके कन्वर्ट होगा या रुपी में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आपको पैसा। चलिए आगे देखते हैं। बेसिक पर्पस ऑफ करेंसी स्वैप इज टू लॉक इन द रेट्स एक्सचेंज रेट। बेसिक पर्पस क्या है करेंसी स्वैप का, रेट्स को फिक्स कर लेना पहले से कि आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो किस इंटरेस्ट रेट पे करोगे, हम एक्सचेंज करना चाहते हैं तो किस रेट पे करेंगे। अगर हमने कहा हम पाउंड में एक्सचेंज करेंगे तो हम इंटरेस्ट किस में पे करेंगे, पाउंड की करेंसी में। और सामने वाली पार्टी कहती है अगर वो डॉलर में एक्सचेंज करना चाहती है तो वो इंटरेस्ट किस फॉर्म में पे करेगी, डॉलर के फॉर्म में। तो ये प्री डिफाइंड आपका फिक्स हो जाएगा। मार्केट के फ्लक्चुएशन से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कभी पाउंड की वैल्यू कम हो गई तो हमने कहा हम डॉलर ले लेंगे, डॉलर की वैल्यू कम हो गई तो हम पाउंड में एक्सचेंज कर लेंगे। ये प्री डिफाइंड आपका फिक्स हो जाए कि इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है या इंटरेस्ट जो रिसीव करना है वो किस करेंसी में किया जाए। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एज इंटरमीडियरी लार्ज बैंक्स एग्री टू टेक पोजीशन इन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। और यहाँ पे एज एन इंटरमीडियरी लार्ज बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है दो पार्टी के बीच में, जो अपनी पोजीशन से इन्वॉल्व करते हैं कि जो करेंसी स्वैप हो रहा है उसके एग्रीमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, कि जो आपकी कंट्री या जो भी पार्टी जिस करेंसी में भी एक्सचेंज करने के एग्रीमेंट कर रही है वो उसी फॉर्मेट पे अवेलेबल रहे।
तो यहाँ पे आपका जो लार्ज बैंक्स है वो आप एज एन इंटरमीडियरी अपना रोल प्ले करते हैं कि दोनों पार्टीज के बिहाफ में म्यूचुअली एग्रीमेंट करना चाहिए। इन अ फिक्स करेंसी रेट, अगर हम बात करें फिक्स करेंसी रेट की, तो वन पार्टी रेजेस फंड इन करेंसी सपोज पाउंड, एक पार्टी ने रेज किया फंड मार्केट से पाउंड में, एंड द अदर पार्टी रेजेस अ फंड एट फिक्स रेट इन करेंसी। तो एक पार्टी ने फंड रेज किया है मार्केट से पाउंड में और दूसरी पार्टी कर रही है डॉलर में। यहाँ पे आपका जो फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है वो फिक्स है, लेकिन किस बिहाफ पे, एक के लिए पाउंड के बेस पे और दूसरे के लिए डॉलर के बिहाफ पे। तो फिक्स टू फिक्स करेंसी रेट, अगर हमने अपनी करेंसी को फिक्स कर लिया कि हम इंटरेस्ट रेट किस पर्टिकुलर करेंसी पे देंगे, तो एक पार्टी ने फंड रेज किया है पाउंड में, तो वो इंटरेस्ट किसमें पे करेगा, पाउंड में, एंड द अदर पार्टी रेजेस अ फंड एट द फिक्स्ड रेट इन करेंसी सपोज यूएस डॉलर। एक पार्टी अगर यूएस डॉलर में कर रही है तो वो इंटरेस्ट पे करेगी यूएस डॉलर। द प्रिंसिपल अमाउंट आर इक्विवेलेंट एट द स्पॉट मार्केट एक्सचेंज। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो आपका स्पॉट रेट पे आपका एग्जिस्ट करेगा कि करंट मार्केट में जो भी आपके पाउंड या आपके डॉलर की वैल्यू होगी उस पर आपका बेस्ड होगा। हमने मान लीजिए पाउंड के फॉर्म में लोन लिया, तो पाउंड की उस दिन की स्पॉट रेट की जो वैल्यू होगी वही हमारे लिए प्रिंसिपल अमाउंट। अदर पार्टी डॉलर में अगर लोन ले रही है, फंड ले रही है, तो उसके लिए जो डॉलर के बिहाफ पे वैल्यू स्पॉट रेट निकलेगा वही रेट उसके लिए एप्लीकेबल होगा इंटरेस्ट चार्ज करने। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा स्पॉट रेट पे एप्लीकेबल किया जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज एक्सचेंज्ड विद द फर्स्ट पार्टी हैंडलिंग ओवर ब्रिटिश पाउंड टू द सेकंड एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव यूएस डॉलर एज रिटर्न। अगर बिगिनिंग की बात करें तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे, जो प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज हो रहा है फर्स्ट पार्टी जिसकी जो हैंडल कर रही थी किसका, ब्रिटेन पाउंड को, जिसके पास पाउंड है, सेकंड पार्टी को वो क्या देगी, पाउंड, और सब्सिक्वेंटली रिसीव क्या करेगी, यूएस डॉलर, क्योंकि सेकंड पार्टी के पास फंड किस फॉर्म में आया है, डॉलर के फॉर्म में, फर्स्ट पार्टी के पास फंड किस फॉर्म में आया है, पाउंड में। तो फर्स्ट पार्टी अगर एक्सचेंज कर रही है तो वो पाउंड देगी, और सेकंड पार्टी अगर रिटर्न में देना चाहेगी तो वो क्या देगी, डॉलर देगी। ये बात समझ में आ गई है। द फर्स्ट पार्टी पेज पीरियोडिक डॉलर पेमेंट टू द सेकंड, पहली पार्टी सेकंड पार्टी को पीरियोडिकली जो पेमेंट करेगी इंटरेस्ट का वो किस फॉर्म में होगा, डॉलर का, क्योंकि सेकंड पार्टी ने दिया क्या है, डॉलर। अगर आप एज अ एक्स पार्टी वाई पार्टी से फंड बोरो करते हो, एक्स वाली से पाउंड में उसने फंड बोरो किया है और वाई ने पाउंड में, तो एक्स ने अगर बोरो किया है पाउंड में लेकिन वाई दे किस में रहा है, डॉलर में, तो अब आप एज एन एक्स पार्टी जो फर्स्ट पार्टी हो आप इंटरेस्ट किस में पे करोगे, डॉलर में, एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डॉलर प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो भी किस में होगा, डॉलर में, क्योंकि सेकंड पार्टी डॉलर के फॉर्म में चाहती है तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही डॉलर के फॉर्म में पे करना है। व्हाइल इट रिसीव द सेकंड पार्टी पेमेंट इन पाउंड, और अगर आप सेकंड पार्टी से यानी फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से लेके, तो फर्स्ट पार्टी किस में ट्रांजेक्शन करना चाहती है, पाउंड में, तो सेकंड पार्टी पे किस में करेगी, पाउंड में, और इंटरेस्ट भी किस पे कंप्यूट होगा, पाउंड में। तो एक्स और वाई दो पार्टी हैं, एक्स फर्स्ट पार्टी है, वाई सेकंड पार्टी है। अगर एक्स पार्टी वाई पार्टी से लोन लेती है तो वाई पार्टी एग्रीमेंट किस में करना चाहती है, लोन आपके डॉलर में, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो वापस करना है वापस आप डॉलर में ही करोगे और इंटरेस्ट भी डॉलर में पे करोगे। यही सेम चीज अगर आप फर्स्ट पार्टी के बिहाफ पे सेकंड पार्टी आपसे लोन ले रही है तो वहां पे आप एज एन एक्स पार्टी पे किस में कर रहे हो लोन, पाउंड में, तो रिटर्न किस में चाहोगे, पाउंड में, इंटरेस्ट भी किस में चाहोगे, पाउंड में, तो आपका इंटरेस्ट किस फॉर्म में कैलकुलेट होगा, पाउंड के फॉर्म में। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। एट मैच्योरिटी द ब्रिटिश पाउंड एंड डॉलर प्रिंसिपल्स आर री एक्सचेंज ऑन अ फिक्स्ड टू फ्लोटिंग करेंसी स्वैप। अब यहाँ पे आपका जो री एक्सचेंज होगा मैच्योरिटी पे कि ब्रिटिश पाउंड एक के पास है दूसरे के पास डॉलर है, तो प्रिंसिपल आपका री एक्सचेंज होगा फिक्स टू फ्लोटिंग करेंसी सर। अगर आपने प्री डिफाइंड फिक्स कर रखा है तो फिक्स रेट से भी हो सकता है, फ्लोटिंग पे किया है तो फ्लोटिंग पे भी हो सकता है। और क्रॉस करेंसी स्वैप, कूपन स्वैप, और आपका क्रॉस करेंसी पे भी हो सकता है कि पाउंड को आप किसी तीसरी करेंसी से एक्सचेंज कर लो और डॉलर को भी तीसरी करेंसी से, कि अब आप ना पाउंड में करना चाहते हो ना डॉलर में, दोनों ही करेंसी किसी तीसरी करेंसी में हो रही है तो वो आपके लिए क्रॉस करेंसी कूपन स्वैप हो जाएगी।
द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आपकी यहाँ पे आकर होती है। वन पेमेंट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट व्हाइल द अदर इन फ्लोटिंग रेट। यहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि एक पेमेंट आपका फिक्स रेट से हो सकता है, एक पार्टी फिक्स रेट पे बात कर रही है, दूसरी पार्टी फ्लोटिंग रेट पे बात कर सकती है कि हम आपको लोन जो देंगे वो फ्लोटिंग रेट से देंगे। बोथ पेमेंट्स ऑन फ्लोटिंग रेट बट इन डिफरेंट करेंसीज। दोनों पेमेंट आपके फ्लोटिंग रेट पे हो सकते हैं, अलग अलग करेंसी पे हो सकते हैं। जैसे एक पाउंड है, दूसरा डॉलर है, दोनों सेम करेंसी पे इंटरेस्ट रेट सेम हो सकता है। दोनों अलग अलग करेंसी पे आपके हो सकते हैं, जो आपके रेट्स हैं वो फ्लोटिंग रेट एक होगा, यानी फ्लोटिंग रेट ही होगा, लेकिन डिफरेंट करेंसीज के। देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट और विद एक्सचेंज और री एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल के री एक्सचेंज और एक्सचेंज के साथ भी हो सकता है और बिना उसके भी हो सकता है, कि प्रिंसिपल आप एक्सचेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। इंटरेस्ट के लिए आपके फ्लोटिंग रेट भी एप्लीकेबल है, फिक्स रेट भी एप्लीकेबल है डिफरेंट करेंसीज पे। तो ये आपके 3 फैक्टर्स आपके अवेलेबल हैं जिनके बिहाफ पे आप करेंसी स्वैपिंग मार्केट में ऑपरेट कर सकते हो, और वहाँ पे आपके इंटरेस्ट डिफरेंट करेंसीज और एक्सचेंज के बिहाफ पे एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों ही टाइप्स फाइनेंशियल स्वैप के आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए लास्ट टॉपिक इन योर syllabus, or you can say in unit 4, that is LIBOR. LIBOR stands for London Interbank Offer Rate. लंदन के जो बैंक्स हैं वो एक दूसरे के एक्सचेंज में, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक के लोन्स को प्रोवाइड करने में एक रेट आपका ऑफर करते हैं कि अगर एक बैंक तैयार है दूसरे बैंक को लेंड करने में, किसके अगेंस्ट में? यूरो करेंसी डिपॉजिट्स में। कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक में यूरो करेंसी डिपॉजिट करता है तो यूरो करेंसी के लिए जो आपका रेट एप्लीकेबल होगा वो आपका रेट कहलाएगा लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। कि आपके लंदन के जो भी आपके बैंक्स हैं वो एक बैंक से दूसरे बैंक को लेंड कर सकते हैं, यानी उधार दे सकते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट में? सिर्फ यूरो करेंसी की डिपॉजिट के अगेंस्ट में। कि अगर आप यूरो करेंसी डिपॉजिट करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपके लिए लेंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि एक बैंक दूसरे बैंक को लेंड कर सकता है, और उसके अगेंस्ट में जो आपके इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट को कहा जाएगा लिबोर। दैट इज कॉल्ड द लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। कि लंदन में एक बैंक से दूसरे बैंक को जो ऑफर किया जा रहा है लोन्स देने का, तो यूरो करेंसी डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो लोन्स ऑफर हो रहे हैं उस पे आपका जो इंटरेस्ट रेट आपका एप्लीकेबल होगा वो आपका ऑफर रेट यानी इंटरेस्ट रेट कहलाएगा लिबोर। दैट इज द लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो आई थिंक लिबोर क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का कोर्स खत्म हो गया। तो अब आप लोगों के पार्ट पे ये काम है कि आप लोग चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ लीजिए, और जहाँ पे भी आपको डाउट्स होंगे वो आप उससे क्लियर करते हैं।